5 राज्यों की विधानसभा खत्म हो चुके हैं। कल एग्जिट पोल भी आया, लेकिन 4 तारीख को इन नतीजों का इंतज़ार करना पड़ेगा कि तमिलनाडु में, असम में, केरलम में, साथ ही आप देखिए पुडुचेरी में और वेस्ट बंगाल में कौन सरकार बनाने जा रहा है। लेकिन फिलहाल आप भी देखिए कि गृह मंत्री अमित शाह इन 5 राज्यों में विधानसभा के बाद अब मिशन पंजाब में जुट गए हैं। अमित शाह का मिशन पंजाब नशे के मुद्दे पर आपको घेरने की तैयारी है। और क्या है पूरा प्लान, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। 5 राज्यों के चुनाव के बाद भाजपा ने मिशन पंजाब शुरू किया है। इस मिशन के तहत गृह मंत्री अमित शाह हर महीने पंजाब जाएंगे। मई से शुरू हो रहा यह अभियान ड्रग्स के खिलाफ जन जागरूकता पर केंद्रित होगा। भाजपा का लक्ष्य पंजाब में अपनी पैठ मजबूत करना और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ड्रग्स को एक बड़ा मुद्दा बनाना है। साथ ही आप सरकार को इस पर घेरना है। चलिए विस्तार से समझते हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब बीजेपी ने मिशन पंजाब को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब हर महीने पंजाब जाएंगे। वह पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ यात्रा की शुरुआत करेंगे। पंजाब में अगले साल फरवरी में उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर के साथ साथ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बाकी 4 राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, लेकिन पंजाब में बीजेपी अपनी जमीन मजबूत करना चाहता है। जानकारी के मुताबिक अमित शाह का मिशन पंजाब मई महीने से शुरू हो जाएगा। मई में वह पंजाब के दौरे पर जाएंगे और इस दरमियान पूरे पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ बीजेपी की यात्राओं की शुरुआत भी की जाएगी। इस यात्राओं में अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर बीजेपी के राज्य और केंद्र के बड़े नेता भी समय समय पर जुड़ेंगे। बीजेपी नेताओं जनता को ये भी बताएंगे कि चूंकि पंजाब बॉर्डर राज्य है, लिहाजा बीजेपी सरकार बनने पर डबल इंजन सरकार के मार्फत सीमा से ड्रग्स की तस्करी पर भी नकेल लगाने में मदद मिलेगी। दरअसल बीजेपी चुनाव से पहले ड्रग्स को एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है, इसलिए इसके खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि वेस्ट बंगाल में भी सरकार ने कहा कि अगर वेस्ट बंगाल में सरकार हमारी बनती है तो सबसे पहले हम बॉर्डर को सिक्योर करेंगे। और यही कहीं ना कहीं फॉर्मूला, अगर जीतती है सरकार वेस्ट बंगाल में तो यही फॉर्मूला अपनाया जाएगा पंजाब में, क्योंकि पंजाब में भी ये कह रहे हैं नशे को लेकर एक मिशन अब बीजेपी ने अपना कर लिया है। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि अमित शाह ने पूरे देश में ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई छेड़ी हुई है, ऐसे में पंजाब को भी ड्रग्स मुक्त किया जाएगा। पार्टी को लगता है कि पंजाब में नशे की लत के चलते लाखों घर बर्बाद हुए। युवाओं में इस लत के चलते परिवार टूट रहे हैं। बीजेपी का मानना है कि इस अभियान से उनको लोगों का समर्थन और साथ मिलेगा। साथ ही पंजाब सरकार की ड्रग्स पर नकेल कसने को लेकर नाकामी को भी जनता के सामने लाया जाएगा। इस यात्रा के जरिए राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार को इस मुद्दे पर एक्सपोज करने की तैयारी है। दरअसल अमित शाह लंबे समय से पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ यात्रा निकालने की योजना पर काम कर रहे हैं। 2016 में बीजेपी अकाली गठबंधन सरकार के समय भी बतौर पार्टी अध्यक्ष उन्होंने यह यात्रा निकालने का फैसला किया था, लेकिन तब अंदरूनी कारणों से इस फैसले को टाल दिया गया था। 2022 में आम आदमी पार्टी ने भी ड्रग्स को विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाया था और उसी जीत के पीछे इसे भी एक बड़ा कारण माना गया था। पंजाब में बीजेपी ने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। पार्टी अपने पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। अमित शाह ने इस साल मार्च में मोगा में बदलाव रैली के जरिए पंजाब में बीजेपी के चुनावी अभियान की शुरुआत कर दिया। अब इस ड्रग्स के खिलाफ यात्रा से पार्टी को पंजाब के पिंड पिंड तक पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि पंजाब का लगभग हर घर इलाका इससे प्रभावित है। साथ ही बीजेपी का आकलन है कि अब पंजाब के ज़मीनी हालात बदले हैं। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर पाई, तो वहीं कांग्रेस भी अंदरूनी गुटबाजी से जूझ रही है। आप सोचिए कि आप में तो और फाड़ हो गया जब उनके 7 सांसद टूट गए, और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा उठाने की कोशिश आम आदमी पार्टी पंजाब में कर रही है कि पंजाब की जनता उन 7 लोगों को माफ़ नहीं करेगी। हालांकि अकाली दल भी सरदार प्रकाश सिंह बादल के निधन के बाद आंतरिक मतभेदों में उलझी है। लिहाजा बीजेपी को इस बार पंजाब सियासी तौर पर उपजाऊ जमीन नजर आ रहा है। तो 2027 में है, मणिपुर से लेकर गोवा से लेकर पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी अभी बीजेपी जुटी हुई है। और उसके बाद पंजाब में अपनी ज़मीन खोजने की तलाशी अभी से शुरू हो गई, या फिर कहें अपनी पैठ जमाने की कोशिश में अभी से ही गृह मंत्री अमित शाह लग गए हैं। और आपको पता ही है कि जहां चाणक्य बुद्धि लगती है वहां जीत
कहीं ना कहीं बीजेपी की मानी जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।